हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लाइन ग्राफ यूजिंग डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम के थ्रू हम लाइन ग्राफ को कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले एक डाटा फ्रेम बनाएंगे। डाटा फ्रेम जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है एम्प्लॉय आईडी जिसकी वैल्यू है 1 2 3 4, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी कॉलम जिसकी सैलरी हमने एज ए सीरीज़ स्पेसिफाई किया है। और फिर डाटा फ्रेम का प्रिंट लिया है इसमें। और डाटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हम क्या है, दो मेथड हैं। पहले तो हम क्या है डाटा फ्रेम से कॉलम को एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे एक हमने डाटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिया आईडी और इक्वल डाटा फ्रेम जहाँ से हमें कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो डाटा फ्रेम का नेम डॉट एम्प्लॉय आईडी यहाँ एक्सट्रैक्ट किया, नेम नाम इक्वल df1 डॉट emp नेम एक्सट्रैक्ट किया, पे df1 डॉट सैलरी एक्सट्रैक्ट करके हमने तीनों कॉलम में तीन वेरिएबल्स बनाए df डाटा फ्रेम टाइप के। और ये तीनों वेरिएबल्स जो है हम यूज़ करेंगे x और y एक्सिस प्लॉट में असाइन करने के लिए। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो प्लॉटिंग होती है वो वैल्यूज़ पे होती है, इंटीजर टाइप वैल्यूज़ पे होती है या फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज़ पे होती है, वो कैरेक्टर पे नहीं होता है। ठीक है। तो जो प्लॉट है हमने यहाँ पे आईडी दिया है जो कि एम्प्लॉय आईडी है, और पे दिया है जिसमें एम्प्लॉय की सैलरी है। एक्स एक्सिस पे आईडी है और वाई एक्सिस पे एम्प्लॉय की सैलरी है जो कि पे मैंने दिया है। और कलर जो है उस लाइन का ग्रीन है, लाइन स्टाइल डैश है, और लेबल जो है वो सैलरी हमने यहाँ पे दिया है। और लेबल को डिस्प्ले करने के लिए चार्ट में हम plt.legend फंक्शन का यूज़ करेंगे। और अगर आप लीजेंड फंक्शन का यूज़ नहीं करते हो तो जो हमारा लेबल है वो क्रिएट नहीं होगा, वो डिस्प्ले नहीं होगा हमारे चार्ट पे। और plt.title हम चार्ट का टाइटल देंगे एम्प्लॉय सैलरी, और plt.x लेबल एम्प्लॉय नेम जो एक्स एक्सिस पे किस तरह का डाटा है वो जो नेम है उसको हम देंगे, जैसे हमने नेम दिया एम्प्लॉय नेम। और plt.y लेबल पे जो y एक्सिस है वहाँ पे सैलरी रुपीज़ में हमने। और ग्रिड लाइंस, अगर हमें अपनी बैकग्राउंड पे ग्रिड लाइंस रो या कॉलम्स देखने हैं तो हम ग्रिड फंक्शन का यूज़ करेंगे। और फिर उसी चार्ट को डिस्प्ले करने के लिए लाइन प्लॉट को हम क्या करेंगे, शो फंक्शन plt.show फंक्शन देंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो इस तरह की आउटपुट आएगी। ठीक है। हमारे पास जो आउटपुट है ये एम्प्लॉय सैलरी जो कि टाइटल है, और सैलरी इसमें जो चार्ट पे दिया हुआ है चार्ट के अंदर ये लेबल है, और जो ये डाटा उठाया है ये हमारी आईडी है एम्प्लॉय आईडी। तो 1 1.5 2 2.5 3.0 3.5। और जो हमारी y एक्सिस है मींस y लेबल है उसमें सैलरी, इसमें जो प्लॉटिंग है जो लाइन प्लॉट है वो ऑटोमेटिकली असाइन करता है। ठीक है। ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली असाइन होती हैं। तो एम्प्लॉय टाइटल हमारे पास है एम्प्लॉय सैलरी, एक्स लेबल एम्प्लॉय नेम, वाई लेबल सैलरी रुपीज़ जो हमने दिया था वहाँ पे, और ग्रिड फंक्शन जो हमारे बैकग्राउंड पे ये रोज़ और कॉलम्स दिख रहे हैं, और जो हमारी लाइन है ये जो मेन डाटा है जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से हमारा क्या है लाइन ग्राफ क्रिएट होगा। अब लाइन ग्राफ इसी चीज़ को हम जैसे हमने id इक्वल df1 डॉट emp id हर कॉलम को एक्सट्रैक्ट किया था, तो हम बिना कॉलम को एक्सट्रैक्ट किए क्या है डायरेक्ट प्लॉट के अंदर एक्स एक्सिस पे डाटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट डॉट जो भी कॉलम हमें एक्स एक्सिस पे देना है वो कॉलम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, और वाई एक्सिस पे जो हम कॉलम देंगे वो यहाँ पे हम df1 डॉट सैलरी जैसे हमने दिया है तो ये हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। डायरेक्ट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हमें यहाँ पे एक सेपरेट वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो मेथड से किया जा सकता है और बाकी प्रोग्राम सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स टिक्स एंड वाई टिक्स। लाइन ग्राफ
को xTix और yTix जो फंक्शन है उसके थ्रू हम कैसे करेंगे। जो xTix होता है, जो जब भी हम लाइन ग्राफ बनाते हैं तो जो लाइन ग्राफ जब क्रिएट होता है तो जो x एक्सिस है वो ऑटोमेटिकली क्या है, कंपाइलर असाइन कर देता है। ठीक है, y एक्सिस भी कंपाइलर ऑटोमेटिकली अपने आप उसको असाइन करता है। सपोज करो कि हमें x एक्सिस और y एक्सिस के जो टिक्स हैं उसको यूज़र डिफाइंड करना है, तो हम xTix और yTix फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो बाकी प्रोग्राम जो है हमारा सेम है। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने की है, जैसे इनकम इक्वल टू E1, E2, E3, E4, तो ये y एक्सिस के लिए मैंने इसको एक लिस्ट बना ली है जो कि हम y एक्सिस पे यूज़ करेंगे, और x एक्सिस के लिए हम जैसे नेम हम यूज़ करना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो वहाँ पे अपने आप वो आईडी उठा लेगा कंपाइलर, और अपने आप आईडीज़ जो x एक्सिस की आईडीज़ हैं, टिक्स हैं, वो अपने आप असाइन करेगा। ठीक है ना, जैसे कि हमने आईडी ली थी वहाँ पे। तो टिक्स के लिए plt.xTix जिसमें आईडी हमने लिया, आईडी मीन्स जिसकी जगह पे हम नया टिक यूज़ करना चाहते हैं वो आईडी लिखेंगे। जैसे हमने पहले आईडी यूज़ किया है तो आईडी की जगह पे हम नाम वेरिएबल हमने दे दिया जिसमें नाम में सभी एम्प्लॉयज़ के नेम स्टोर हैं। ठीक है, रोटेशन जो एट्रीब्यूट है, रोटेशन मीन्स जो नेम लिखे जाएंगे वो थोड़ा सा कर्व रहेंगे, टेढ़े रहेंगे। ठीक है ना, वो रोटेट होंगे 15 डिग्री तक। ठीक है, और yTix जो है, yTix पे हमने पहले पे यूज़ किया था, जैसे प्लॉट में पे यूज़ हुआ है, तो इसकी जगह हम इनकम देना चाहते हैं। इनकम में हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो E1 है, E2 है, E3 है और E4 है, और इसकी रोटेशन 10 है, मतलब ये 10 डिग्री तक रोटेट होगा। तो इस तरह से जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो हमें इस तरह दिखाई देगा। जैसे y लेबल पे देखिए E1, E2, E3, E4, और x लेबल पे हमें जो टिक्स हैं वो अमित, अफजल, कार्तिक और चिंटू, ये हमें यूज़र डिफाइंड, हमने अपने हिसाब से इसको क्या है असाइन कर दिया है। तो ये भी एक तरीका है xTix को और yTix को यूज़र डिफाइंड असाइन करने का। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये है लाइन ग्राफ यूजिंग डेटा फ्रेम, और xTix और yTix हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, लाइन ग्राफ हम CSV फाइल से कैसे क्रिएट करें। ठीक है, पहले CSV फाइल को हम इंसर्ट करेंगे, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे और फिर उससे हम ग्राफ को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।